जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र से। सीएम आवास के सामने सड़क पर उतरे शिक्षा विभाग के सफाई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, कल सफाई कर्मचारी कई जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं वो उतरे हुए थे सीएम आवास के सामने। बताया गया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्कूलों में लगे पार्ट टाइम कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने ताऊ देवीलाल पार्क के समीप ही नाकाबंदी कर रोक दिया। फिलहाल कर्मचारियों ने नाके पर ही धरना देना शुरू कर दिया, तो वहीं टकराव की भी आशंका बनी रही। पुलिस भी पुख्ता प्रबंध के साथ डटी हुई थी। तो पिछले लंबे अरसे से दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कई बार प्रशासनिक और मंत्रियों को ज्ञापन देने के बाद कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्रवाई न होते हुए कर्मचारियों ने यहाँ पर यह प्रदर्शन का आयोजन किया। दोस्तों कर्मचारियों का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि लगातार कर्मचारी प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, ज्ञापन तो दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। लंबे लंबे समय तक कई महीनों तक सैलरी ना मिलना, पार्ट टाइम के नाम पर फुल टाइम काम करवाना, कोई कर्मचारी वाली सुविधाएं न मिलने जैसी इनकी काफी सारी परेशानियां हैं। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर देखेंगे राय सोनीपत में भी दोस्तों यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं उनके कार्यालय की तरफ, उनके दिल्ली स्थित आवास की तरफ बढ़े। दिल्ली के लिए निकले 22 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया कुंडली सिंधु बॉर्डर पर, क्योंकि इनके पास साथियों कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन ये कर्मचारी भी साथियों अपने जो है परेशानियों को देखते हुए ही केंद्रीय मंत्री के आवास की तरफ बढ़े थे, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि इन्होंने अपने प्रशासन को बहुत बार बोल लिया है, अपनी सरकार को बहुत बार बोल लिया है, जो हरियाणा में सरकार में बैठे लोग हैं। इसलिए यहाँ पर जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये केंद्रीय मंत्री के आवास की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इनको भी रोक दिया। तो दोस्तों कर्मचारी काफी खासे परेशान हैं, बावजूद इसके सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, खबर आ रही है रोहतक से। आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों ने बैठक की है आने वाली जो 9 मई की हड़ताल है उसको लेकर। जी हाँ, 9 मई की हड़ताल की तैयारियां लगातार कर रही हैं, और इसी हड़ताल की तैयारी के लिए साथियों यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ इसकी रोहतक में बैठक हुई है, और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया गया और कर्मचारियों को मोटिवेट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये 9 तारीख को जो हड़ताल होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और साथियों सोनीपत में ही यहाँ पर जो हुड्डा के कर्मचारी हैं दोस्तों, और जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी बैठक हुई है। जी हाँ, हुड्डा कर्मचारियों की बैठक में यह तय किया गया कि 4 जून को साथियों ये ज्ञापन देंगे। जी हाँ, 4 जून को यूनियन कार्यालय सेक्टर 15 में इनकी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर साथियों ज्ञापन दिया जाएगा। और साथियों इस ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो डीसी को भी दोस्तों 16 जुलाई को ये प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम इसको भिजवाया जाएगा। तो कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं सड़कों पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों नारनौद से आप लोग देख रहे हैं फायर कर्मचारी आज जिला फायर अधिकारी को आंदोलन का देंगे नोटिस। तो आंदोलन का नोटिस देने की तैयारी में है यहाँ पर नारनौद में भी जो फायर ऑपरेटर विभाग के कर्मचारी हैं। बताया गया है साथियों सरकार व महानिदेशक अग्निशमन पंचकुला की वादा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के द्वारा आगामी दिए गए आंदोलन के बारे में फायर स्टेशन नारनौद में कर्मचारियों की मीटिंग हुई है। तो साथियों यहाँ पर भी कर्मचारी हैं जो उनका यहाँ पर कहना है कि प्रदेश में कार्यरत पेरोल और कौशल निगम के कर्मचारियों के वेतन में पिछले 5 साल से बढ़ोतरी न होने पर पेरोल फायरमैन, फायर चालक व फायर ऑपरेटरों को विभागों में सर्जित फायर ऑपरेटर के पदों पर समायोजित करके जॉब सुरक्षा गारंटी देने व अन्य मांगों अन्य समस्याओं को लेकर दोस्तों ये जो है ज्ञापन दिया जाएगा, ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों फायर विभाग के कर्मचारी भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं शिवानी मंडी में साथियों नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपने ही सफाई दरोगा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये अपने सफाई दरोगा की जो मनमानी है दोस्तों उससे परेशान है। कई बार अधिकारियों से जो है अवगत इसको करवाया गया है इस समस्या से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से अब ये धरने पर बैठ गए हैं अपने ही सफाई दरोगा के खिलाफ। तो कल हालांकि संडे था,
फिर भी कर्मचारी यहाँ पर आकर बैठ गए और अभी संडे होने की वजह से इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। और साथ ही आगे देख लेते हैं, खबर आ रही है यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ से बताया गया है दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अब फेस स्कैन बेस्ड हाजिरी लगेगी। इस पर हमने 3 दिन पहले भी अपडेट दी थी दोस्तों। एनएचएम ने ये ऐप तैयार किया है भाई, जो कर्मचारी हैं इनकी फेस स्कैन बेस्ड हाजिरी लगेगी। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में ही दोस्तों जो है कर्मचारियों को रहना पड़ेगा, यहाँ पर ये बताया गया है। तो कर्मचारियों ने इस पर सरकार के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।